अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, और इसी की वजह से आपने कोर्स लिया है। अगर आपने ये कोर्स बाय किया तो आप इसको पूरा गो थ्रू करिएगा। जो जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ हो सके तो उसको साइड बाय साइड करते जाना, ताकि जब तक कोर्स खत्म हो आपका एक बढ़िया अकाउंट लाइव हो, आप अच्छा खासा पैसा विद इन अ वीक और 2 वीक्स आप शुरू कर सकते हो। पिछले 1 डेढ़ साल में काफी लोगों ने फाइवर ज्वाइन करा है, क्योंकि फाइवर भी बहुत ज्यादा तेजी से स्केल कर रहा है। वो दबा के पैसा खर्च कर रहा है एड्स के ऊपर, ताकि उसके पास यूजर्स आए। ठीक है, और वो ग्रो कर रहा है तो उसके साथ साथ हम भी ग्रो करेंगे। एज अ फ्रीलांसर आपको नॉर्मली जाना पड़ता होगा, क्लाइंट से माथा पच्ची करनी पड़ेगी, सर मैंने साइट बना दी है, सर ऐसे हो रहा है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उससे बेटर है ना कि साइड बाय साइड अब आपके पास क्लाइंट्स अपने आप आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा पैसा कम बनता है। अगर आप किसी क्लाइंट से 30,000 ले रहे हो तो यहाँ पे आपको 10-15 हज़ार मिलेंगे, बट द नंबर ऑफ क्लाइंट्स दैट यू कैन डील विद इज अ लॉट। ठीक है, तो स्केल बहुत ज्यादा कर सकते हैं, और मैं 5-10 डॉलर वाला काम तो करता ही नहीं हूँ। सिर्फ अच्छी आपको, यू शुड नो योर वैल्यू। आपके चाहे कॉम्पिटिटर 30 डॉलर में बेच रहे हैं ना, वही चीजें 10 डॉलर में बेच रहे हैं। आप शुरुआत में थोड़ा सा महंगा करके हम बाद में स्केल करेंगे तो हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। राइट, तो ये मेरी कहानी है, और इस कहानी के दौरान मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। मेरे बहुत सारे माइलस्टोन से मैंने वो पूरे करे हैं। जैसे कि मैंने पहले OnePlus 60 लिया था। उसके बाद मैंने अभी जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 Pro Max है। मैंने गाड़ी ले ली, घर भी बनवा लिया, बहुत चीजें हो गई हैं मेरे साथ इस दौरान 1 डेढ़ साल के अंदर, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी रही है। और मैं चाहता हूं कि आप भी वही चीज एक्सपीरियंस करो, आप भी अपनी लाइफ को चेंज करता हुआ एक्सपीरियंस करो, जिससे कि आप अपनी और अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर सको। राइट, तो यही है, यही बताना चाह रहा था बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स। जिससे इससे पहले कि हम मॉड्यूल्स के अंदर जाना शुरू करें, आपको एकदम एकदम सोच अपनी पक्की रखनी है कि भाई मेरे को पैसा कमाना ही है, तभी हम पैसे कमा सकते हैं, वरना नहीं कमा सकते। इट्स नॉट लाइक कि हाँ कर लेंगे, ऐसे नहीं चलता है। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू सेक्रीफाइस अ फ्यू थिंग्स। मैं शुरुआत में सोता भी नहीं था, बट मैं काम करता रहता था, क्योंकि मुझे पता था कि आई डोंट हैव ये लाइक, मुझे करना है तो करना है वाला सीन है। एक्सक्यूजेस लाना इज नॉट माई काइंड ऑफ थिंग, एंड इट शुड नॉट बी योर काइंड ऑफ थिंग। एक्सक्यूज लाओगे तो आप अपने लिए नुकसान कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं बताऊंगा कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फिर धीरे धीरे हम बाकी की चीजें कवर करेंगे। आई विल ट्राई टू कीप दिस कोर्स एज शॉर्ट एंड क्रिस्प एज पॉसिबल, ताकि आप जल्दी से एक्शन ले सको। जितनी भी एक्शनेबल चीजें होंगी मैं वही बताऊंगा, ताकि हम जल्दी जल्दी पैसा कमाना शुरू करें। क्योंकि मेरा बस, मैं चाहता हूं कि आपका एक ही मकसद हो, पैसा कमाना है, दैट्स इट। तो थैंक्स अलॉट अगेन फॉर बाइंग दिस कोर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड वन, सी यू। हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि व्हाई दिस इज द राइट टाइम टू गेट स्टार्टेड ऑन फाइवर। देखो, आपको बहुत लोग मिलेंगे कि जब भी आप कोई काम शुरू करने वाले होते हो ना, दे ऑल से कि यार ये अब तुम बहुत लेट शुरू कर रहे हो, इसमें तो पैसे ही नहीं कमाया जाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, अगर कोई यूट्यूब स्टार्ट करता है, एवरीबडी सेज कि यूट्यूब तो बहुत सैचुरेट हो चुका है, अब कहाँ स्केल हो सकता है, अब कहाँ कोई प्रॉफिट कमा सकता है। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो तो भी कंपटीशन था, राइट। बट मैंने उस टाइम अच्छे से यूट्यूब किया, एंड आई हैव 150K सब्सक्राइबर्स राइट नाउ। ऑल दो मैंने 2-3 साल पहले ही यूट्यूब छोड़ दिया करना, मैंने सिर्फ 6-8 महीने किया था, दैट सेट। फिर मैंने ब्लॉगिंग करी, ब्लॉगिंग से भी पैसा कमाया काफ़ी ज़्यादा। तब भी तो लोग कहते थे कि यार प्रॉफिट नहीं होता है, ब्लॉग्स नहीं चलते हैं। तो ऐसा नहीं है। लोगों के लिए, लोगों के माइंड में फाइवर के लिए मेंटेलिटी है कि यहाँ पे सिर्फ $5 वाला काम होता है, यहाँ पे आप ज़्यादा मोटा पैसा नहीं कमा सकते हो। बट वो गलत है। मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइवर में लास्ट ईयर का रेवेन्यू था $100 मिलियन। ठीक है, ये फाइवर का रेवेन्यू था $100 मिलियन। तो आप समझ रहे हो कि कितना पैसा जनरेट हुआ है, कि फाइवर ने कितना पैसा जनरेट किया है। तो ये पैसा लोगों ने ही तो जनरेट किया ना। इसका मतलब ये है कि
कहीं ना कहीं सेलर्स ही कमा रहे हैं उसमें से। तो आप ये सोचो कि आपके पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, फाइवर पे आप यूज़ करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि फाइवर आज के डेट में बहुत अच्छे से मार्केट कर रहा है अपने आप को, और बहुत सारे लोग बायर्स आते हैं इसके ऊपर जो कि सर्विसेज बाय करना चाहते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखो, लास्ट ईयर जब मैंने शुरू किया था, इससे मैंने 2018 में शुरू किया था जब, तो ऑलमोस्ट 30 मिलियन ट्रैफिक था। आज के डेट में 39 मिलियन ट्रैफिक है। एक महीने का ट्रैफिक फाइबर पे 40 मिलियन है। 40 मिलियन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कोई भी सर्विस सेल कर रहे हो ना, तो फाइबर पे आपके लिए क्लाइंट्स हैं, राइट। इट्स जस्ट कि अगर आप अपने आप को ढंग से एस्टेब्लिश करते हो फाइवर पे, अपने आपकी रैंकिंग अच्छी हो जाती है एक बार, तो आपके पास ऑर्डर्स आएंगे ही आएंगे, चाहे आप किसी भी नीश में हो, ठीक है। और जो स्किल्स और जो स्ट्रेटजीज मैं आपको देने वाला हूँ, उसको यूज करते हो अगर आप अच्छे से, तो 110% आपका गिग रैंक होगा एंड यू विल बी मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी, राइट। तो आपको ये सोचना है कि इफ यू हैव एनरोल्ड इन माय कोर्स, यू हैव डन दैट टू चेंज योर लाइफ, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। आपने अच्छे से मेहनत करनी है ताकि आप अच्छे से पैसा कमा सको। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो मैंने कितना लास्ट एक साल 2-3 महीने के अंदर हमने कितना पैसा जनरेट कर लिया है। $2,20,000, ये कम नहीं होते हैं। जब मैंने शुरू किया था ना फाइवर, तो मैंने ये सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे नंबर्स मैं कर लूँगा। बट क्योंकि मैंने एफर्ट्स डाले, मैंने सही तरीके यूज़ करे अपने आप को ऊपर लेके जाने के लिए, काफ़ी मेहनत करी, तो हम आज देखो यहाँ पे हैं। और यही नहीं, ये देखो पेपाल में भी ऑलरेडी पैसा आता है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो डायरेक्ट आ जाते थे, राइट। मैं पहले डायरेक्ट क्लाइंट्स ले लेता था तो वहाँ से पैसा आ जाता है। और कुछ एफिलिएट प्रोग्राम्स भी मैं रन कर लेता हूँ। लेट से किसी को डोमेन बाय करना है तो मैंने उसको डोमेन का लिंक दे देता हूँ, ठीक है, तो वहाँ से पैसा जनरेट हो जाता है। $16,000 तो ये हो गए। और इसके बाद इस महीने ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार डॉलर, मतलब जनवरी और फरवरी के ऑलमोस्ट $2-3 हज़ार आ चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप ये समझिए कि आप काफ़ी पैसा जनरेट कर सकते हो अगर आपने इस कोर्स में एनरोल किया है। तो देन यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, और आपको पैसा कमा के दिखाना है, राइट। देखो $1,200 तो ये लास्ट 30 दिन के है। 2020 के दिखाता हूँ कितने, $3,000 ये, और लास्ट ईयर के $16,000, तो $19,000 ये हो गए। 19,000, 19,000 और $2,20,000 ये। लेट से चलिए कैंसिल भी रिमूव कर देते हैं हम, $4-5 हज़ार की ये है। चलो $2,10,000 ले लेते हैं, ठीक है। चलो $2,30,000 हो जाएंगे मेरे ऑलमोस्ट। इससे भी ज़्यादा ही है क्योंकि और भी रिवेन्यू के सोर्सेज है। मैं आपको मोटा मोटा दिखा रहा हूँ कि कितना पैसा आप कमा सकते हो, ठीक है। $2,30,000 टू INR, $2,30,000 इन टू INR, सही। तो लास्ट एक साल 2 महीने के अंदर हमने 1,70,00,000 रुपए जनरेट करे हैं। और ये इसमें ये दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस इज ऑफ 95% प्रॉफिट, राइट। क्योंकि मेरे सर अब क्या है, अभी अभी ने मैंने और लोग हायर कर लिए, पर शुरू में तो मैं खुद ही करता था। अभी मैंने रिसेंटली ऑफिस भी ले लिया है तो वो रेंट वगैरह जाता है, बट पहले तो नहीं था। स्टिल इतना प्रॉफिट है हमारा कि ये सारे तो जो रेंट है, ये सैलरीज है, ये पेनीज हैं इसके आगे, राइट। तो ये राइट टाइम इसलिए ही है क्योंकि फाइवर इस टाइम काफ़ी ज़्यादा यूज़र अपने एक्वायर कर रहा है, जो कि आप उनको अच्छे से बात करोगे, आप उनको अच्छे से डील करोगे, देन यू कैन मेक मनी आउट ऑफ देम, ठीक है। ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है। मैं आपको क्लियर कट दिखा दिया, मैं आपको रीलोड करके भी दिखा देता हूँ। मैंने आपको क्लियर कट दिखा दिया है कि पैसा कमाया जा सकता है। इस जस्ट अगर आप सही स्ट्रेटजी और सही मेहनत अगर करते हो तो 110% पैसा कमा सकते हो। सो बकल अप योर सेल्स। ये जो कोर्स है बहुत क्रिस्प और एक्शनेबल होने वाला है कि भाई जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप इजीली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, और रिजल्ट आप देखना शुरू कर दोगे, थोड़े टाइम में आएंगे। बट
आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपके पास पेशेंस होने चाहिए, तभी आप सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने गिग बनाया एंड यू विल बी रिच, ऐसे नहीं हुआ था मेरे साथ भी, मुझे भी टाइम लगा था। अब हम 20-30 हज़ार डॉलर महीने के कमा रहे हैं, बट स्टार्ट मैंने $500 और $200 से ही किया था, राइट। हर किसी की शुरुआत ऐसे होती है। इट्स जस्ट कि अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करते रहते हो तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, ठीक है। सो ब्रेस योरसेल्फ। अब हम अगली वीडियो से एग्जैक्टली क्या क्या करने वाले हैं वो आपको दिखेगा, और आप वो एक्शन लेना एंड लेट मी नो, जहाँ भी आपको हेल्प चाहिए आई विल बी देयर फॉर यू। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Welcome to lesson number 3, and today we are going to talk about username. Although ये बहुत छोटी चीज लगती है कि एक यूजर नेम क्रिएट करना है, बट एक अच्छा यूजर नेम और एक बुरा यूजर नेम आपके सक्सेस में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। यूजर नेम से सीटीआर में बहुत फर्क पड़ता है। सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट। लेट्स से किसी यूजर ने आपकी प्रोफाइल देखी है और उसके अंदर क्या उसको देखने के बाद कितना क्लिक कर रहे हैं और आपसे बात करने आ रहे हैं, ऑर्डर करने, उसको बोलते हैं सीटीआर, राइट। तो अब यूजर नेम कैसा होना चाहिए? यूजर नेम आप दो टाइप की कर सकते हो। एक कर सकते हो आप अपने पर्सनल नाम से। लेट्स से मेरा नाम ऋषभ है, सो आई कैन मेक ऋषभ 9100। एक मेरे पास जो मेरा यूजर अकाउंट है वो है ऋषभ 9100 से। आप बना सकते हो ऋषभ डिजिटल, ठीक। या फिर आप कोई दूसरा नाम क्रिएट कर सकते हो जो कि हो सकता है कंपनी के नाम से। जैसे कि मेरी कंपनी का नाम है डिजिटल टेक्सटर्स, तो मैं डिजिटल टेक्सटर्स के नाम से बना सकता हूँ। एक तरीका और है जिससे आप बना सकते हो, वो होता है कीवर्ड बेस्ड। कीवर्ड बेस्ड कैसे? कि लेट्स से आई एम गोइंग टू गिव सर्विसेज फॉर एससीओ, तो मैं बना सकता हूँ ऋषभ अंडरस्कोर एससीओ या एससीओ गीक। कोई अगर वर्डप्रेस का सर्विसेज दे रहा है या कोई वॉइस ओवर का दे रहा है तो वो बना सकते हैं वर्डप्रेस एक्सपर्टो डॉट लाइक नथिंग समथिंग लाइक दैट। और वॉइस ओवर के लिए हो सकता है एक्सपर्ट वॉइस ओवर्स, इस तरीके से। बट मैं सजेस्ट करूंगा आप अपने नाम से रिलेटेड बनाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने एक गिग बनाया वो नहीं चला, आपको कोई और कैटेगरी दिखी जिसके अंदर ज़्यादा अच्छे उसमें नीशेस, मतलब ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, आपने वो गिग सोचा कि डालते हैं। अब लेट्स से आप कर रहे हो एसईओ का काम, ठीक, आपने गिग का अपना यूजर नेम बना लिया एसईओ से, बट अब आपको करना है लेट्स से फेसबुक एड्स का। अब फेसबुक एड्स के लिए और एसईओ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। अगर आपके नाम से ही होता तो वो ज़्यादा इजी होता कि आप बाकी की जो निशेज हैं उनको अपनी प्रोफाइल में कोलैब कर सकते हो। और एक बार नए पुरानी प्रोफाइल बनानी और उस पर कुछ रिव्यूज आ गए, फिर न्यू प्रोफाइल पे जाओगे, उतना टाइम लगेगा और एनर्जी वेस्ट होगी। उससे बेटर है कि एक ही बार ढंग से काम करना है, बार बार ना करना पड़े, क्योंकि इट लिटरली विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट। तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज होती है कि कीवर्ड फोकस्ड होते हैं कई बार यूजर नेम, तो लोग कहेंगे कि यार रैंकिंग बढ़ जाएगी। मैंने काफ़ी रिसर्च करी है बट मुझे लगा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। 100 में से आप मान लो कि 2-3% वर्थ होती होगी इसकी। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूजर नेम में आपका जो कीवर्ड आ जाएगा उससे आप बहुत ज़्यादा रैंक हो जाओगे। दिस इज नॉट ट्रू। मैंने बहुत सारा टेस्ट करे, मैंने बहुत सारे नीशेस रिसर्च करे, उसके बाद में जाके ये बात कह रहा हूँ आपको, राइट। मैं एक कीवर्ड के लिए टॉप पे रैंक करता हूँ और मेरा नाम नॉर्मल उससे लिखा हुआ है अपने नाम से, तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। आपकी प्रोफाइल कैसी है वो डिपेंड करता है आपके मैट्रिक्स कैसे हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जब आपको लेट्स से आपको फाइवर का अकाउंट बनाना है, सबसे पहले आप जाओगे फाइवर पे, ये रहा। अब फाइवर पे जाने के बाद यहाँ पे आता है बिकम अ सेलर। आपको बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है, ठीक। बिकम अ सेलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो दिखा रहा है ना कि 4 सेकंड में एक गिग बिक जाता है। मतलब जितनी देर में तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक ही वीडियो खत्म होगी, इतनी देर में तो कई 100 गिग खत्म बिक चुके होंगे। 50 मिलियन प्लस ट्रांजेक्शन और $5 से लेके $10,000 तक के गिग्स बन सकते हैं। सो विच इज़ अ लॉट। हम बनाते हैं 1,000-2,000 डॉलर तक के गिग्स, तो हम भी करते हैं, बहुत रेगुलरली करते हैं। अब बिकम अ सेलर पे आपने क्लिक करना है और यहाँ ज्वाइन करना है। आप अपनी ईमेल आईडी से ज्वाइन कर सकते हो,
फेसबुक अकाउंट से कर सकते हो, गूगल से, किसी चीज़ से भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा अपना कोई ईमेल आईडी से कनेक्ट करिए, वो इजी रहेगा। ठीक है, फेसबुक अकाउंट अपना डिफरेंट रखिए, इस पर एक न्यू आईडी बनाइए और उससे कनेक्ट करिए। सो यहाँ पे अब आपको अपना गूगल अकाउंट, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो डालनी है। मैंने न्यू ईमेल आईडी बनाई है एक, @gmail.com। वो अब देखो दिखा रहा है ना, चूज अ यूजर नेम, चूज अ पासवर्ड। अब यहाँ पे ये काफ़ी क्रिटिकल सीन है, क्योंकि आप बार बार नहीं बना सकते हो यार यूज़र नेम, आप कितनी बार बनाओगे, राइट? क्योंकि हम जल्दी से कोशिश करेंगे रिव्यूज़ लेने की और अपना अकाउंट स्केल करने की, तो देर इज़ नो गोइंग बैक। तो हम बनाते हैं सॉरी, डिजीरिश एक अच्छा नाम है। अब यूज़र्स जो सामने से आ रहे होंगे ना, उनको भी लगेगा कि हाँ यार एक ठीक सा नाम है। और बेटर क्या कर सकते हैं हम, _डिजी, ये भी अच्छा है। इजी टू रीड होना चाहिए लोगों के। मैं आपको की एग्जांपल दिखाऊंगा, इतने बुरे बुरे लोग एग्जांपल्स मतलब यूज़र नेम बनाते हैं कि सामने वाला बंदा पढ़ के आएगा भी नहीं। ऐसे लिख देते हैं वर्डप्रेस एक्सप्रेसो 008। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। हमें सिंपल रखना है एकदम, और इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए रिच डीजी अवेलेबल है, रिच डीजी भी अवेलेबल है, रिच डिजिटल। लो, और क्या चाहिए? ठीक, बढ़िया। अब यहाँ पे हम पासवर्ड भी डाल देते हैं। अब हम दबाते हैं ज्वाइन। ज्वाइन, हाँ, लो, ठीक है। तो अब हमारा ये बन गया यूज़र नेम। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अपना यूज़र नेम कभी भी बहुत ओपनली नहीं बताना है किसी को, स्पेशली जब आपने बहुत अच्छे से रिसर्च करी हुई है और आपको पता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू। कभी नहीं शेयर करना है। मैं इन वीडियोस में भी आपको अपना जो मेरे जो मेन अकाउंट्स है दो, मैं उनका नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने प्रीवियसली देखा है लोगों को, लोग जाके रिपोर्ट कर देते हैं अकाउंट्स, ठीक है, कंप्लेंट्स कर देंगे। और स्पेशली मैं आपको कुछ जो हैक्स बताऊंगा, अगर वो कहीं पता चले, फाइवर तक किसी ने बता दिया कि ही इज डूइंग दिस एंड दिस ऑन दिस अकाउंट, वो मेरा अकाउंट बैन कर देंगे। तो वो हमें बहुत ज़्यादा एकदम सिक्योर होकर चलना है। कभी किसी को अकाउंट का मतलब यूज़र नेम बताना ही नहीं है, किसी को शेयर नहीं करनी है, अनटिल जो बहुत ज़्यादा आपके खास हो, या जो जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो उनको। ठीक है, मैंने अपनी प्रोफाइल आज तक किसी को नहीं दिखाई भी। बहुत ही लिमिटेड लोग हैं, 5 6 10 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जिनको मेरी प्रोफाइल के बारे में पता है, वरना किसी को नहीं पता। सो मार्क माई वर्ड्स, कभी ओपनली तो प्रोफाइल देनी ही नहीं है, और स्पेशली जब आप कोई ना कोई हैक यूज़ करके या कोई ना कोई ट्रिक यूज़ करके अपने अकाउंट को बढ़ाओगे। ठीक है, इनने बोल दिया कि आपका अकाउंट बन गया है एंड यू हैव टू जस्ट साइन अप। जस्ट हमें ये लो, आ गया। बस यहाँ से अब मैं अपना इसको वेरीफाई कर दूंगा और मेरा अकाउंट बन जाएगा। और एक ही लैपटॉप पे अलग अलग अकाउंट चलाना अलाउड नहीं होता। तो वो मेरा एक ऑलरेडी अकाउंट इस पर खुला हुआ है, तो मैं उसको बहुत ही जल्दी बंद कर दूंगा दूसरे वाले अकाउंट को। एक आईपी पे हम अलग अलग अकाउंट्स नहीं चला सकते हैं। इन सारी ये जितने भी सारी ये जो टू डूज और नॉट टू डूज हैं, ये तो मैं आपको एक वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी हमें फ्यूचर में ना आए। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टूडेज वीडियो। ये हो गया अकाउंट एक्टिवेट हमारा। लो, ठीक है। अब हम जाके आगे की रिसर्च करेंगे कि जो भी हमें आगे करना है।
तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड वन, सी यू, बाय बाय। Welcome to lesson number 4, and today we are going to talk about keyword research. लास्ट वीडियो में हमने प्रोफाइल बनाई थी, हमने यूज़र नेम बनाया था। यूज़र नेम बनाने के बाद हम रिसर्च पे आते हैं। आप चाहो तो पहले रिसर्च कर सकते हो, उसके बाद यूज़र नेम बना सकते हो। इधर वेज दोनों तरीके से काम होगा। जब हमारी रिसर्च हो जाएगी, हमें पता लग जाएगा कि हमें क्या करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम प्रोफाइल पे जाएंगे और फिर गिग्स वगैरह पे काम करेंगे। देखिए, कीवर्ड रिसर्च दो तरीके से की जा सकती है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको क्या आता है, ठीक है, आपके पास क्या स्किल्स हैं ऑलरेडी, या फिर अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप कौन सी स्किल एक्वायर कर सकते हो उस बेसिस पे, ठीक है, या फिर डिमांड कैसी है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आता है बट उसकी कोई मार्केट में नीड नहीं है, तो वो इट्स ऑफ नो यूज़। अगर वो मार्केट हंग्री है, अगर आपको लगता है कि उस मार्केट में स्कोप है, सेल्स हो जाएंगी, वो हम देखेंगे कि कैसे पता चलता है कि किस मार्केट में कितना स्कोप है, सेल्स होंगी कि नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे कॉमन चीज़ क्या होती है, फाइवर में ना बहुत सारी कैटेगरीज हैं और बहुत सारी कैटेगरीज नहीं आती रहती है। सबसे ईजिएस्ट वे होता है कि अगर कोई नई कैटेगरी आई है मार्केट में, आप उस पर हॉप इन कर जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। क्योंकि फाइवर तभी वो कैटेगरी लाता है जब उसको लगता है कि हाँ यार, इसमें ना आजकल काफ़ी ज़्यादा लेट्स से बायर्स आ रहे हैं, लेट्स मेक इट अ न्यू कैटेगरी, ठीक है। और अगर आप वो नई कैटेगरी में चले जाओगे तो आप बहुत जल्दी स्केल कर सकते हो। मेरा एक दोस्त है, उसने लास्ट ईयर नहीं, उसने अराउंड 5 महीने पहले एक नई कैटेगरी आई थी, उसमें उसने शुरू किया था। आज की डेट में उसके पास टाइम भी नहीं होता है बात करने का, वो इतना बिजी रहता है, पूरा दिन काम आता है। उसने और बंदे हायर कर लिए हैं, ठीक है। तो उस तरीके से उसने पूरा बिजनेस ग्रो कर लिया और मैंने उसको गाइड किया कि आप बाहर भी क्लाइंट्स पकड़ो ताकि यू कैन मेक अ बिल्ड अ बिजनेस अराउंड इट, पूरी एजेंसी क्रिएट करने में ऊपर लगे हुए हैं, ठीक। लेट्स से मैं अभी ऐसी रिसर्च कर रहा था, आपको दिखाने से पहले पहले इंडस्ट्रीज पे न्यू लिखा हुआ था, मैं गया न्यू पे, ठीक है, रियल स्टेट पे गया। मैं रियल स्टेट पे जाके मैंने क्लिक करा था लीड जनरेशन के ऊपर। जब मैंने लीड जनरेशन के ऊपर क्लिक करा, मेरे को काफ़ी सही गिग्स मिल गए। आप कॉपी भी कर सकते हो। अब देखो रियल स्टेट के ऊपर कितने 27 सर्विसेज अवेलेबल हैं, सिर्फ और सिर्फ 27। कंपेयर कराऊंगा मैं आपको, ये लग रहा है कि ज़्यादा है, 27 कुछ भी नहीं है। अब इनके देखो, यहाँ गए, ये रियल स्टेट के लीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे लीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या करते हैं, कैसे कर रहे हैं, वो हम देखते हैं। अगर आपको एक बार ये पता लग गया ना कि यार ये मार्केट में चल रहा है, यूट्यूब पे जाके आप स्किल को बहुत जल्दी सीख सकते हो। बहुत इजी है। देखो 7 ऑर्डर इन क्यू, मोस्ट ऑफ द पीपल विल बाय स्टैंडर्ड या फिर प्रीमियम, और हो सकता है वो आपसे चैट करें तो आप उनको अपसेल कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। इसके बारे में हम सीखेंगे। ये देखो, ये देखो चल रहा है ना, 7 इन रिव्यू। अब हम इनकी प्रोफाइल पे भी जाते हैं। प्रोफाइल पे जाकर क्लिक करेंगे, देखेंगे बाकी कौन से इनके पास गिग्स है। ये देखिए, दूसरे पे देखते हैं, 2 आ रहे हैं रिव्यू में, 5, सिर्फ और सिर्फ 5 रिव्यूज हैं और 2 ऑर्डर क्यू में है। इस और 2000 रुपीज़ पर ऑर्डर है। काफ़ी इजी होगा, 110% बहुत ईजी के ये बनाने के लिए। तो आप देखो 4000 रुपये तो सीधा सीधा यहाँ पर जेब में ही है, और इतने जल्दी 5 रिव्यू कुछ भी नहीं होते हैं। और देखते हैं, एक ऑर्डर इन क्यू, ठीक है, इसमें 4 ऑर्डर्स हैं क्यू में। रिसर्च कैसे की जाएगी दिखा रहे हैं हम आपको। आई विल राइट, ये ठीक है, इसके पास भी है बट ज़्यादा नहीं है। फरवरी 2019, इनके पास कुछ काफ़ी सही होगा क्योंकि फरवरी 2019 में इन्होंने शुरू करा 1000 से ज़्यादा। हाँ, ये देखो, I'll be your virtual assistant for mining data, B2B लीड जनरेशन, जियो टारगेटेड। ये अच्छा है, इसमें कमाई ज़्यादा है।
हमें ऐसे पे काम करना है जिसमें कमाई ज़्यादा हो। डेटा वगैरह में ये भी इजी होता है, पर इनकम कम है, हमें हाई इनकम पैकेजेस बनाने हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये सर्विस दे रहे हैं, और देखते हैं क्या हो सकता है। रियल एस्टेट में आप बिल्ड योर वेबसाइट, अगर आपको वेबसाइट बनानी आती है, एसईओ, ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो, बिजनेस कार्ड बना सकते हो, ईमेल मार्केटिंग, प्रोमो। एसईओ देखते हैं, एसईओ में क्योंकि स्कोप ज़्यादा होता है। अब ये जो एसईओ है, रियल एस्टेट का एसईओ यहाँ पे है नहीं। आप स्पेसिफिकली कीवर्ड कैसे बना सकते हो, आई विल डू रियल एस्टेट एसईओ। उससे क्या होगा, आपका एक नीश क्रिएट हो जाएगा। आप जो यूज़र आएगा उनको लगेगा हाँ इस बंदे को रियल एस्टेट के बारे में ज़्यादा अच्छा पता है, वो कीवर्ड भी जल्दी रैंक होगा। लेट्स से आप लोगो बेचते हो, लोगो पे गए, लोगों पे देखो कितनी सर्विसेज हैं, 1,22,000। ये तो करना ही नहीं है किसी भी हालत में। आप रैंक कर भी लोगे एक आध दिन, और फिर उसके बाद नीचे, ये देखो कितने सही, 91,000 का एक लोगो, 5,000 का लोगो, 7,000 का लोगो। और ये स्टार्टिंग है, इससे ज़्यादा में जाता है। अगर रैंक हो भी गया तो इसमें फिर कमाई भी बहुत अच्छी है। ये देखो कितने कितने, 56,000 का लोगो। ये प्रो वेरीफाइड है, प्रो के बारे में बाद में बताऊंगा प्रो क्या होता है। देख रहे हो कितने महंगे महंगे। अब मगर हम जाएंगे इसमें नीश के अंदर, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप करोगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। हम कर देते हैं विंटेज। हो सकता है मैं थोड़ा तेज स्पीड में चल रहा हूँ, आपको लग रहा हो, बट आपको स्पीड अपनी तेज करनी पड़ेगी अगर जल्दी सक्सेस चाहिए तो। अब ये देखो वहाँ कितने थे, 1,22,000 सर्विसेज अवेलेबल, यहाँ पे देखो सिर्फ 2,600 सर्विसेज अवेलेबल। और देखिए विंटेज लोगो, सी 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 सी, विंटेज लोगो कितने रिव्यूज हैं, विंटेज लोगो। विंटेज के अंदर भी ऐसी हम और भी चीज़ें ढूंढ सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे एक के बाद एक के बाद हम एक एक चीज़ ढूंढते चले जाएंगे, और देखते हैं क्या हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी, ये तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू डू, इजी नहीं होगा ये। ठीक है, यूएक्स राइटिंग, लिंक्डइन प्रोफाइल। आप किसी के लिए लिंक्डइन प्रोफाइल, अगर आपका कंटेंट राइटिंग अच्छी है तो आप किसी की लिंक्डइन प्रोफाइल बना सकते हो। ये देखो कितने अच्छा खासा 342 है सिर्फ, और ये देखो पैसे कितने सही मिलेंगे। आई विल रिवैम्प योर लिंक्डइन प्रोफाइल, आई विल राइट योर लिंक्डइन सर्विसेज, सी, इसमें भी बहुत अच्छी कमाई है। आपको नीश पे जाना है, नीश के अंदर भी सब नीश ढूंढने कि हम क्या कर सकते हैं। क्या, कंटेंट राइटिंग एक बहुत कॉमन चीज़ है जो आप कर सकते हो। अगर इफ़ यू आर अ गर्ल या इवन बॉयज़ भी काम मिल जाता है उसका। क्या होता है, लोग जाते हैं एंड दे जस्ट होल्ड देयर बैनर्स, जो भी क्लाइंट आपको वो देता है, आई स्टैंड विद दिस बैनर एंड ऑल, ऐसे बंदे लेके खड़े होते हैं, फोटो खींच के भेज देते हैं। मैंने एक गिग देखा था ताजमहल के पास, वो जाके, ताजमहल मैं दिखाई देता हूँ आपको, वो उसमें लिखा था आई स्टैंड नियर ताजमहल एंड टेक अ फोटो ऑफ योर टेक अ फोटो ऑफ योर बिजनेस। या फिर उसमें था कि अगर किसी को हैप्पी बर्थडे बोलना तो वहां से मैं हैप्पी बर्थडे बोलूंगा। ताजमहल बर्थडे, हैप्पी बर्थडे वीडियो। हम्म, ये हो गया। मीनवाइल ये देखो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे वीडियो, बच्चों की आई आई बीट बॉक्स, सी। अब आप बीट बॉक्सिंग, कोई बंदा है जिसके पास अपनी स्किल है बीट बॉक्सिंग, उसको यूज करके यहाँ पे वीडियो बना रहा है। I'll send funny happy birthday video in 24 hours. I'll make some video. I'll do happy birthday video. ये देखो
आई सेंड यू हैप्पी बर्थडे ग्रीटिंग फ्रॉम 6 कंट्रीज। ये कुछ ना कुछ इसमें कर देगा, एक वॉइस ओवर करके या कुछ। आई मेक हैप्पी बर्थडे वीडियो फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप। वो इसकी इमेज यूज करके उसके ऊपर वॉइस ओवर करेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करेगा ये। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें, कवर लेटर्स, ठीक है, वीडियो में ऐप, वेबसाइट रिव्यू, बुक ट्रेलर्स। एक मैं देखा था बुक कवर्स, बुक कवर डिजाइन, फैंटेसी बुक कवर। अब हम क्या कर रहे थे, सिर्फ बुक कवर में होता काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन। अभी फैंटेसी बुक कवर में थोड़ा सा कंपटीशन होगा कम। ये देखो फैंटेसी बुक कवर, फैंटेसी बुक कवर, फिक्शन बुक कवर। अब बुक कवर देखिए, सिर्फ इसमें थोड़ी सी ज़्यादा सर्विसेज होंगी, इसमें ज़्यादा कंपटीशन होगा। तो हम अगर कीवर्ड रिसर्च अच्छे से करते हैं, हमें एक बार पता लगे कि यार इस कीवर्ड पे काम करना है, फिर हम उसको आगे टिक फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पे है 5600, देखो 1000 रिव्यूज़, और काफ़ी ज़्यादा इसमें वो होंगे, क्या बोलते हैं, ऑर्डर इन क्यू, मतलब कि जिनके ऑर्डर चल रहे होंगे। देख रहे हो, लोगो हो गया। और डिजिटल मार्केटिंग में देखते हैं पब्लिक रिलेशन, पॉडकास्ट मार्केटिंग, एसईएम, फेसबुक और सर्च इंजन एसईएम भी कर सकते हैं। देखते हैं एसईएम में, गूगल एडवर्ड से रिलेटेड है ये। अगर गूगल एडवर्ड चलाना आता है आपको, या फेसबुक एड चलानी आती है, तो आप उसकी सर्विसेज दे सकते हो। देखिए गूगल एडवर्ड्स की तो बहुत ही महंगी सर्विसेज जाती हैं। और देखते हैं टैरो डिज़ाइन, लैंडस्केप, फोटो, प्रोडक्ट फोटोज थी, फोटोशॉप, फोटो एडिटिंग, प्रोडक्ट गूगल। ये बहुत हल्की गई है, हम महंगी चीज़ पे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एसईओ, ठीक है। अगर आपको लोगोस वगैरह पे काम आता है, 28 ऑर्डर्स इन क्यू, देखिए कितना सही कर रहा है ये बंदा, बहुत ही सही। आराम से हज़ारों डॉलर बन रहे हैं इसके, पक्का 5 से 10 हज़ार डॉलर तो कहीं नहीं गए। ये देखिए, ठीक है। अब ये एसईओ जो है 12,000 इस पे सर्विसेज अवेलेबल है, मगर इस पे भी अभी भी किया जा सकता है अगर हम इस पे सब नीच पे जाते हैं। एसईओ में बहुत ही अच्छी कमाई होती है अगर आप ढंग से सर्विस देते हो तो। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो 79 ऑर्डर्स इन क्यू, और स्टार्टिंग है 14,000 रुपीज़ से, 14,500 से, स्टैंडर्ड 22,000 और 30,000 रुपीज़। ये बंदा कम से कम 50,000 डॉलर कमा रहा होगा महीने के, राइट। 50,000 डॉलर, हम 20,000 डॉलर करते हैं, हमें पता है कि और ऊपर जा सकते हैं, मगर ये 50,000 डॉलर करना, इतना तगड़ा बिजनेस चल रहा होगा ना इसका, इतने आराम से कि हद नहीं, हद पार कर दी इस बंदे ने तो। और तब भी लेवल 2 है, उसके पीछे भी रीज़न है। अब ये देखो इसने 21 ऑर्डर पकड़े हुए हैं, ठीक। ये देखो इसके 55 ऑर्डर्स हैं क्यू में, 5,000 से शुरुआत है। वाइट हेड बैकलिंक्स 10 इन 10 स्टेप, प्लीज सी द इमेज।
प्रीमियम 11,000 का, काफी सही। देखो 20 ऑर्डर, 5,000 से शुरुआत है, 7,000, 10,000, 13,000 है इसका। देख रहे हो, ये देखो, ये था एजेंसी वाला। फिर इसमें भी बहुत अच्छे ऑर्डर्स होंगे। आई विल क्रिएट स्टोर इन मैजेंटो। अब मैजेंटो जिसको यूज करना आता है, अगर कोडिंग आती है तब तो कर सकते हैं, वरना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मगर ये जितना चार्ज कर रहा है उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आप सीख के आराम से 15 दिन के अंदर यूट्यूब से सीख के ऐसा गिग बना सकते हो। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये, जितना ये चार्ज कर रहा है। और दिखाते हैं, 16 ऑर्डर्स इन क्यू, 300 से शुरू है और 2,000, 3,000 ऐसा जा रहा है। यू नो, ऐसे, ऐसा नहीं है कि इसके पास पहले दिन से इतनी सेल्स आ रही थी, टाइम लगा है। जब मैंने शुरू करा था 1 साल पहले, तो मेरे को ये नहीं था कि भाई पहले हफ्ते में ही मेरे पास 200 ऑर्डर हो गए थे। पहले 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए। अब करते करते मेरे पास ऑन एन एवरेज 28, 30, 40 तक हमारे ऑर्डर्स एक्टिव रहते हैं। वो सीन है। ऐसा नहीं है कि छूटते ही आपके ऑर्डर्स भर जाएंगे। धीरे 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 रेगुलर ऑर्डर होते रहेंगे। आपकी जो प्रोफाइल होगी वो बढ़िया होती जाएगी। डे वन पे कभी कुछ नहीं होगा। अब इस लेडी का देखो, 2016 में शुरू करा था, काफ़ी सही कर लिया उस हिसाब से, है ना। अब बंदा आराम से बैठ के कमाया वैसा। और कॉन्टिन्यूस मनी है, ऐसा नहीं है कि रुक रहा है बीच बीच में पैसा। ठीक। हाँ, स्क्रिप्ट राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, वेबसाइट कंटेंट, और क्या हो सकता है, सॉन्ग राइटर, एडिटिंग, साइबर सिक्योरिटी, Q&A, रिसर्च, इन्फ्लुएंसर, वेब, इंस्टाग्राम सर्विस देखते हैं। एक तो हमें ये सही लगा था, रियल इस्टेट वाला, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम है। सिर्फ 27 सर्विसेज हैं और ऑर्डर्स आ रहे हैं सब पे ऑलमोस्ट, है ना। इस शांता ने तो भैया शांति कर दिया सबको। हर उस पे ऑर्डर्स हैं भाई साहब। ये तो बहुत सही किया है यार। ये देखो, इस पे भी ऑर्डर्स हैं और काम बहुत इजी है। ये 110%। अगस्त 2019 में बनाएंगे। अब ये देखो कितना बुरा यूजर नेम है, स्किप ट्रेसिंग 000 है। What the fuck? ऐसे थोड़ी होता है। अच्छी अब इसका नाम देखो, शांता 7, कितना सिंपल है। तो जब भी यूजर देखेगा, अब आप जब वो इस पे गो थ्रू कर रहा है, उसको जो इजी दिखेगा वही तो उसी पे तो जाएगा ना। शांता कितना सिंपल है इसकी, एकदम बढ़िया। इमेजेस पे आएंगे हम बाद में। मगर अभी आप ये देखो, देख रहे हो कितना सही है। और ऑनलाइन है, कोई ऑनलाइन नहीं है, सिर्फ ये ऑनलाइन है। ये अभी ऑनलाइन है, इसके पास भी ऑर्डर्स होंगे। ऑनलाइन होने के बहुत फ़ायदे होते हैं। मेरे 2 अकाउंट है, एक इधर लैपटॉप पड़ा है वो भी ऑनलाइन है, और जो हमारा दूसरा अकाउंट है, जो मेन अकाउंट है, वो 3 जगह ऑनलाइन रहता है एक बारी में। एक यहाँ पे मेरे लैपटॉप पे, मेरे फ़ोन पे, एक ये फ़ोन है, एक फ़ोन, और और 3 लैपटॉप्स, और काफ़ी जगह ऑनलाइन रहता है। अब इसकी रेटिंग ख़राब हो गई इसलिए इसके पास ऑर्डर एक कम है, वरना अच्छे ऑर्डर आ रहे होंगे इस पे। ये देखो, इसके पास भी एक ऑर्डर, वेरी नाइस। तो इस तरीके से हमने गिग ढूंढना है। अगर आपके पास ऑलरेडी स्किल है तो हम सीधा उसी पे बनाएंगे। आप मेरे बाकी की जो फिर रिव्यू वो ये है वीडियोस, वो देखना अच्छे से।
ये भी आप देखो, ऐसा नहीं कि अगर आपका स्किल है तो आप कहोगे यार सीधा वही करना है। हो सकता है यहाँ से आपको कोई चीज़ मिल जाए, जैसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, हो सकता है आपको कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाए जिससे कि आपका काम बढ़िया हो जाए। और यहाँ पे सिर्फ एक कीवर्ड की बात होती है, एक कीवर्ड मिला और आप स्केल कर सकते हो बहुत ईजिली। पॉलिश योर फोटोज। अच्छा, अब जैसे हमने क्या करा था, स्टोर इंस्टाग्राम से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है ना, परफेक्ट योर वीडियोस, पॉलिश योर फोटोज, डिज़ाइन योर सोशल एड्स किससे बनती है, मोस्टली हम उससे बनाते हैं, कैनवा से। कैनवा ही ऐसे यूज़ करना है, वो आप यूट्यूब कर सकते हो, वरना जब मैं एक इमेज बनाऊंगा तो मैं आपको आइडिया दे दूंगा कैनवा कैसे यूज़ करते हैं। देखो, एंगेज योर फॉलोअर्स विद जिफ, बिकम इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी, आई विल मैनेज योर इंस्टाग्राम पेज। ये बहुत इजी काम है। ग्रो अदर साइट्स, यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम होता है। 3 ऑर्डर्स इन क्यू। और सो हम अपनी इस वीडियो में, जो हमारी आने वाली और वीडियोस होंगी, हम लीड जनरेशन को लेके चलते हैं एज अ केस स्टडी, जिस पर हम मेजरली काम करने वाले हैं। आई एम सॉरी अगर आप में से किसी का ये नीश है, क्योंकि हो सकता है कोर्स के बाद इसमें बम्बार्डमेंट हो जाएगी। ये बहुत ही तगड़ा नीश है। 5, देखो 11,000 से स्टार्ट है, 17,000, 11,000। दिस इज गुड। सोशल मीडिया मैनेजर एक्सपर्ट, ठीक है। तो रिसर्च करो, कोई स्किल आती है उसके आगे पीछे कीवर्ड लगेंगे और ढूंढ लोगे, मिल जाएगा। लोगों की प्रोफाइल पर जाओ, उस प्रोफाइल पे ही और भी गिग्स होंगे, उनको देखो। ऐसे करते करते यू विल मेक अ चेन और आपको एक बहुत सही चीज़ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड वन, बाय। सो वेलकम टू लेसन नंबर 5। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे आपको नीश रिसर्च करनी है। एक बार अगर आपने वो ढूंढ लिया कि यार आपको किस नीश में काम करना है, या फिर जो भी आपकी स्किल है उस पर काम करना है, अब हम देखेंगे कि जो आपका जो कंटेंट होगा, जो अंदर डिस्क्रिप्शन होगी, वो कैसे होगी। अब हम उसको हैक करेंगे कि जो बाकी लोगों ने किया हुआ है ना, वो सक्सेस हैक, जो उन लोगों को ऑलरेडी सक्सेस मिली है, हम उन्हीं से छापेंगे और अपने को उससे ज़्यादा बेटर करके दिखाएंगे, राइट। तो चलिए, इस वीडियो के लिए मैंने ये रियल स्टेट लीड्स का हमने एग्जांपल ले रखा है, ठीक है, कि हम इस पे काम करेंगे। काफ़ी लाइक स्टार्टिंग इसकी $10 से $20 से है। अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, वरना और निशेस ढूंढ सकते हो। आपको वीडियोस बनाना आता है तो आप वीडियोस का काम कर सकते हो, आप प्रोडक्ट वीडियोस कर सकते हो। काफ़ी चीज़ें हैं जिस पे आप काम कर सकते हो। फेसबुक एड्स बहुत कॉमन है, गूगल एड्स, ये तो बहुत ईजी होता है सब यूज़ करना, सीखना। तो आप उनसे लाके क्लाइंट्स को रिजल्ट दे सकते हो और इसमें पैसा भी अच्छा मिलता है, ठीक है। तो देखिए, लेट्स से हमने लीड एड्स वाला एक काम करना है। देखिए क्या लिखा, माय नेम इज जैन, आई एम हाईली मोटिवेटेड। इसको करो कॉपी, गूगल ड्राइव पे जाओ, न्यू पे जाके अपन एक डॉक बनाते हैं। डॉक, इस डॉक में हम जितने भी जो यूजर्स हैं, जितने भी सेलर्स हैं ना, जो टॉप पे हैं, उनके कंटेंट को उठाएंगे और यहाँ लिखेंगे। इससे क्या होगा, हमें जो जो मेन उनके कीवर्ड्स हैं वो पता लग जाएंगे, और उन्होंने किस टाइप से लिखा है वो दिख जाएगा हमें, तो वो इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चलिए, अबाउट द गिग।
जो एक गिग होता है उसकी कंटेंट की लिमिट होती है 2000 वर्ड्स। 2000 वर्ड से आप ज़्यादा नहीं डाल सकते, तो आपको 2000 के अंदर अंदर ही करना है। राइट, और देख लेते हैं। ये भी उठा लेते हैं, 3 बहुत है इस एग्जाम्पल के लिए। ठीक, लो, अब हमारे पास कीवर्ड्स आ गए हैं जिन जिन पे हमें काम करना है। हेलो माय नेम इज दिस डुएन, आई एम ए हाईली मोटिवेटेड सेलर फॉर लीड्स रियल स्टेट। ये देखो एक कीवर्ड ये है रियल स्टेट लीड्स। जब भी आप कंटेंट लिखो, जो आपका कीवर्ड है ना, कोशिश करो वो सबसे पहले आ जाए, पहली लाइन में तो आए ही आए। अगर नहीं आता तो बहुत ज़्यादा रैंकिंग में डिफरेंस आएगा। व्हाट मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम, इसने बहुत बुरी कंटेंट लिखा हुआ है। आई डोंट क्लेम टू बी अ गुरु। मगर जो भी, जो नीश के रिगार्डिंग है ना कि बैंकरप्सी और इन सब से जो जूझ रहे होते हैं बंदे, उनकी लीड ला के दूंगा, तो एज अ बायर अच्छी चीज़ है ये। अपॉर्चुनिटी फॉर यू, गिव यू बेस्ट सर्विस। इसमें अगर अच्छा कंटेंट लिखा जाए ना कीवर्ड डाल के, तो काफ़ी सही हो सकता है। ये देखो रियल एस्टेट बिजनेस, पहला कीवर्ड पहली लाइन में डाल दिया, प्रोवाइड लीड। हम्म, रियल एस्टेट लीड्स, skip traced is a keyword। ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड प्रॉपर्टी, इसके कीवर्ड अच्छे नहीं है, तभी थोड़ा नीचे था ये। इसने कीवर्ड ही नहीं डाले हुए, इसने कीवर्ड ही नहीं डाले हुए। आपको एक तरीका और बताता हूँ कीवर्ड कहाँ से मिलते हैं। ये देखो, यहाँ गए नीचे टैग्स, चलिए ये था रियल स्टेट लीड्स, स्किप ट्रेसर, रियल स्टेट, सेल्स लीड, लीड जनरेशन, रियल स्टेट, डाइवोर्स लीड्स, लीड्स रियल स्टेट लीड्स, मोटिवेटेड सेलर, ये किसी काम का नहीं है। मोटिवेटेड लीड्स ये भी नहीं है, प्रोबेट लीड्स ये चल सकता है। ठीक, ये जो नीचे टैग्स दिए होते हैं ना, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि कौन से जो हमारे मेन कीवर्ड हैं, जो हमारे इसके अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर होना चाहिए। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम जाते हैं इस पे, इनको करते हैं जरा बंद। हम जाते हैं ये बंद है, कवर डिजाइन। तो देखिए, अब हमने ये डिफरेंट नीश में गए हैं। बुक कवर्स के अंदर हम जाके देख रहे हैं जो जो टॉप के हमारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, उन सबको जाके स्टडी करेंगे। उनको जो सक्सेस मिली है ना, जो रीज़न उनके सक्सेस का है, वो हम अपने पास ले आएंगे।
जो कि सबसे ज़्यादा होता है कीवर्ड्स। वर्किंग प्रोफेशन, ये देखिए, पेपर बुक कवर्स, फ्लैप कवर्स, किंडल कवर, ई बुक कवर, बुक कवर। किंडल कवर एक बहुत तगड़ा कीवर्ड होगा जिस पे आप रैंक कर सकते हो, और यूज़ का भी है। ये देखिए, यहाँ पे गए, ई बुक कवर, बुक फॉर्मेटिंग, बुक कवर, बुक कवर डिज़ाइन, ई बुक फॉर्मेटिंग। अब ये कीवर्ड्स हमारे कंटेंट के अंदर होने ही चाहिए। ये देखिए, बुक कवर डिज़ाइन विद प्रोफेशनल बुक फॉर्मेटिंग कीवर्ड, बुक बुक कवर डिज़ाइन, बुक फॉर्मेटिंग, बुक कवर डिज़ाइन, बुक कवर डिज़ाइन, बुक कवर डिज़ाइन, राइट, फॉर्मेटिंग। और देखते हैं, देख रहे हो, ऐसे कोशिश करते रहोगे तो मिलता चला जाएगा, मिलते चलेंगे। यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। अभी कितना अच्छा है, एक तो इसने ये बहुत अच्छी बनाई हुई है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। 6 ऑर्डर भी हैं, सही। बुक कवर्स, ये देखो, बुक कवर डिज़ाइन, ये एकदम एकदम सही एप्ट कीवर्ड्स इसने डाले हुए हैं। बुक कवर्स, बुक कवर, बुक कवर, फॉर्मेटेड बुक कवर, ये भी एक कीवर्ड होगा। अब हम जाते हैं, ये देखो नीचे भी डाल रहे हैं, बुक कवर, बुक कवर, बुक कवर, ई कवर्स, और कवर, ई बुक कवर, बुक कवर, बुक कवर डिजाइन। सो दीज आर द कीवर्ड्स। अब इन सब का जो हम कंटेंट है एक जगह पे लिख लेंगे, और जब एक जगह पे लिख लेंगे तो वहां से हम इसको फॉर्मेट करना शुरू करेंगे, राइट। अब हम वो देखेंगे कि कैसे फॉर्मेटिंग करनी है जिससे कि बेस्ट हमारे रिजल्ट आए, वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। हम इसका भी सैंपल ले सकते हैं बुक कवर का। सो लेट्स सी, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड वन, बाय बाय। सो वेलकम टू लेसन नंबर 6। और अब हम बात करेंगे कि जो आपकी डिस्क्रिप्शन है गिग की वो कैसी होनी चाहिए। अभी तक हमने बाकी जो टॉप सेलर्स हैं, जो टॉप लिस्टिंग है, वहाँ से कंटेंट उठा लिया, कॉपी कर लिया। अब हम उसको एक जगह पे फॉर्मेट बना लेंगे कि हमारा वो डिस्क्रिप्शन दिखना कैसा चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 2000 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखने हैं, तो हम उसके अंदर अंदर ही रहना है, राइट। और जितनी वर्ड्स होते हैं, आई बिलीव 1800 2000 वर्ड्स आर गुड टू गो। इतना तक तो आप रखना, क्योंकि रेलिवेंसी बढ़ेगी उसकी, आपकी किक की। चलिए, तो देखिए, जो भी आपके किक की डिस्क्रिप्शन होगी ना, उसके अंदर एडा मेथड फॉलो हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। एडा का मतलब होता है ए से अटेंशन, आई से इंटरेस्ट, डी से डिज़ायर, ए से एक्शन। अटेंशन का मतलब, लेट्स से कि आप बुक कवर बना रहे हो, ठीक। देखिए, मैंने, ये देखिए, अटेंशन कैसे मिलेगी। अब कोई बंदा आया, उसने देखा योर बुक कवर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग योर बुक, पीपल वोंट बाय द बुक इफ कवर इज एक्साइटिंग एक्साइटिंग, राइट। ये एकदम सही है। इससे भी बेटर लिख सकते हो आप। जितना अर्ज करोगे ना बंदे के अंदर, जो भी उसका पेन पॉइंट है वो आप बताओगे ना कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा 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 रहता है, तो वो आगे पड़ेगा। जनरली लोग क्या गलती करते हैं, हे आर यू लुकिंग फॉर बुक कवर, वो अगर सर्च करके आया, वो इसके अंदर आपकी गिग के अंदर आया, तो वो सर्च कर रहे हैं ना। तो देर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग कि आर यू लुकिंग फॉर दिस, आर यू डूइंग दैट। ये नहीं करना है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, ये नहीं करना है, हमें ऐसा करना है। लकली आई एम हियर टू हेल्प यू, राइट। अटेंशन ले ली। अब इंटरेस्ट, अब वो इंटरेस्ट कैसे आएगा उसके अंदर, आपकी जो चीज़ है। अब आप उसको बताओ कि आई हैव, अब इंटरेस्ट उसका गैदर करना है कि previously for some of my clients have got this much increase in the sales of the book after they have got the book cover designed by me, right। तो अब उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। फिर डिज़ायर, उसको फिर इसके अंदर आप डिज़ायर कैसे बताओगे कि मैं उसको क्या क्या प्रोवाइड करूंगा, मेरे को क्यों चूज करना है,
और कुछ बोनस। फिर लास्ट में आ जाएगा एक्शन। एक्शन का मतलब कॉल टू एक्शन, कि बाय नाउ और मैसेज नाउ। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे किया, आर यू डू यू हैव दिस प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन हम देंगे, मैं हूँ यहाँ पे। इंटरेस्ट, कि भाई ये देखो मैंने ये किया है, मैंने इतने ऑर्डर्स पूरे कर लिए हैं, ऐसा करके आप लिख सकते हो। उसके बाद आप लिखोगे बट आई विल प्रोवाइड यू, आई विल प्रोवाइड यू विद 30 कस्टम बुक्स, 30 ई बुक कवर्स, 3D इमेजेस, अपलोड रेडी। उसके बाद इसने तो जैसे हर गिग की डिस्क्रिप्शन के बारे में बता दिया ना, ऑफर्स के बारे में हम ये नहीं करेंगे। हम बताएंगे कि हमें क्यों चूज करना चाहिए, वाई कंपेयर, लाइक वाई मी रेदर देन एल्स। ठीक है, और आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले वैल्यू, कि वट यू विल गेट, राइट। और बोनस, अगर आप बोनस डाल दोगे तो भी बढ़िया है, या फिर आप डाल सकते हो कि वाई मी के अंदर आप नीचे लिख सकते हो 100% रिफंड, या फिर 100% रिफंड बहुत कम लोग मांगते हैं। मैंने लिखा हुआ है अपने गिग के अंदर, मैंने आज तक 2-3 लोगों को ही दिया होगा, 1000-1500 गिग ऑर्डर्स के अंदर से। बहुत ही कम लोग मांगते हैं, जनरली लोग नहीं आते। अगर वो रिफंड मांगने आए तो आप उसको चेंजेस करके दे दो, वो मान जाते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हो कि फास्ट टर्न अराउंड है, अच्छे मेरे पास 5 स्टार रेटिंग है, तो मेरे क्लाइंट सारे खुश हैं। ठीक, इस तरीके से आप अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जो बेटर से बेटर हो सकती है। यूनिक आर्ट, यहाँ पे इसने कॉल टू एक्शन नहीं दिया है, यहाँ पे कॉल टू एक्शन होना बहुत ज़रूरी है, कि सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, मैसेज मी राइट नाउ सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू द बेस्ट बुक कवर यू एवर हैव सीन। ठीक है, ये देखो ऑर्डर नाउ, अनलिमिटेड रिवीजन, 100% सेटिस्फैक्शन, ऑडियो बुक कवर्स। यहाँ पे फिर से उसने वो दे दिया, इसने गिग के पैकेज ही अपने एक्सप्लेन करे हुए हैं कि क्या क्या मिलेगा। ठीक, जिस नीश में मैं हूँ उसके अंदर मेरे को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है एडा मेथड यूज़ करने की। सबसे पहले अटेंशन गैदर करता हूँ, इंटरेस्ट बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या अचीव किया हुआ है अभी तक। जैसे फॉर एग्जांपल एसईओ में मैं बता देता हूँ कि भाई मैंने ये रैंक कराया, इतना पैसा हमने कमाया, ऐसा करके। ठीक है, इंटरेस्ट हो गया। अब उसकी डिज़ायर, कि भाई अब हम उसको बता दें कि तेरे को क्या क्या हम दे सकते हैं, वाई वट यू विल गेट दिस काइंड ऑफ अ रिपोर्ट, हम क्या क्या करेंगे। अच्छा, वट यू विल गेट एक होता है कि हम क्या क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एसईओ में हो तो एसईओ वाले में क्या लिख सकते हैं कि आई विल डू वेब मास्टर इंडेक्सिंग, और साइट मैप करूँगा, और कीवर्ड रिसर्च करूँगा, बैकलिंकिंग करूँगा, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी लिख सकते हो। ठीक, फिर लास्ट में एक्शन में मैंने लिख रखा है मैसेज मी फॉर दी मैसेज मी टू गेट दी बेस्ट डील विच इज़ नॉट अवेलेबल ऑन ऑल फाइवर। तो वो बंदा मैसेज करता है, जब वो मैसेज करता है ना, तो मैं उसको अपसेल करता हूँ, ना कि मैं उसे सस्ता बेचता हूँ। मैं हमेशा उसे अपसेल करता हूँ, कि बोल के कि इसमें ये फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो हमेशा बंदा फिर प्रीमियम ही लेता है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं बताऊँगा कैसे करते हैं। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको इसको फॉलो करना है। देखो इसने लिखा ना, आर यू मोटिवेटेड, आर यू लुकिंग फॉर मोटिवेटेड, ही इज ऑलरेडी लुकिंग माय फ्रेंड। यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, गेटिंग मोटिवेटेड रियल स्टेट लीड्स इज वेरी डिफिकल्ट, आई नो दैट, आई हैव बीन एट दैट प्लेस, बट डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट विद दिस। बट यू डू, जो भी चीज़ें आपको क्या क्या चाहिए, क्यों चाहिए मेरे को, फिर यहाँ पे आप ये वाली चीज़ें लिख सकते हो। मोटिवेशन इन्फ्लुएंसेस होते हैं, आई विल गिव यू दिस दिस दिस, ये आपकी गिग के बारे में है। इसमें तो आप जितनी चीज़ें अच्छे से पॉइंटर्स में एक्सप्लेन करोगे उतना अच्छा है। हमेशा पॉइंटर्स में ही एक्सप्लेन करना है, तो ही फायदा होगा, राइट। ये देखिए काफ़ी सही से लिखा हुआ है। मैं लिख लूँगा एक डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मैं आपको एक सैंपल बना के भी दिखाऊंगा गिग का। इंटरेस्टेड इन बॉडी, लेट लीव इट टू मी, बेकार लिखा।
state leads well. White. Create prices. देख रहे हो, हमने उसको अब अपने कब्जे में ले लिया, वो बात करेगा आगे, एटलीस्ट वो बाकी की चैट हमारी जो है वो पढ़ेगा। इसके बाद जो भी हमें है यहाँ से उठा लेंगे इसको। आई विल यूज द बेस्ट। Now, wait. ये देखिए सिग्नल स्टेट, but here is what I need from you. Here is what I will get. ठीक है, लीजिए वाई भी यहाँ पे पॉइंटर्स में ट्रेसिंग, स्किप ट्रेसिंग ट्रैकिंग जो भी है ट्रेसिंग है, राइट। और क्या लिख सकते हैं, satisfaction as defined, नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये लो, ओके। सो message me now to get the best deal ever. Order now or message me for premium or 50 leads. Yeah, that's it. बस हो गया काम, सिंपल। देखा, अब आपके सामने बैठे बैठे मैंने पूरा एक गिग की डिस्क्रिप्शन लिख दी है। इससे भी बेटर हो जाएगी जब हम इस चीज़ पे जाएंगे तो हमें और भी बहुत सारे नेटिग्रिटीज पता होंगे कि इस गिग के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, हम वो सारी चीज़ें डाल देंगे ताकि हमारा गिग और बेटर हो जाए। अब हमारा गिग डिफरेंट भी हो गया, बाकी लोगों से कॉपी पेस्टेड भी नहीं गया, जिसकी वजह से रैंकिंग भी अच्छी आएगी, ठीक है। कॉपी पेस्ट इसलिए नहीं करना क्योंकि रैंकिंग खराब हो जाएगी, तो मेक श्योर रैंक करना है तो कॉपी पेस्ट ना करें, और वो फ्लैग भी कर सकते हैं अगर सेम हुआ तो। हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना, हमें जस्ट आइडिया लेना था, वो हमने ले लिया और हमने उसके आगे अपना काम कर दिया, उससे बेटर कर दिया, ठीक। अब इसके अंदर अगर कीवर्ड की कमी है तो कीवर्ड डाल दो। स्किप ट्रेसिंग हो गया, अल्टीमेट रियल स्टेट लो लीड्स, ऐसे करके बीच में हम कीवर्ड स्टफ कर सकते हैं। सो दिस इज इट, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड वन, बाय बाय।